ठीक है, मैं साइड बाय साइड लेती जाऊंगी नाम जो भी। मैम पहले रहीम के क्लास शुरू कर ले। चले। ओ मैम। ओ साई राम। चलिए देखते हैं किसका बाकी है और किसका हो गया है। मैम मेरे रहीम के धोने और महावत प्रेजेंटेशन बचा है। किसका? मैम रुद्र। हाँ बेटा, एक मिनट में बात कर लो पहले, किसका हो गया है। महाभारत का प्रेजेंटेशन हो गया। अनमोल का हो गया था क्या? अनमोल का हो गया है शायद। अनमोल आइए। अनमोल हो मैम गया क्या? महाभारत का प्रेजेंटेशन? नो मैम। तैयार हो आप? मैम तैयार हूँ। चलो आ जाओ। मैम माय स्क्रीन इज विजिबल। हाँ बेटा। यस मैम स्क्रीन विजिबल है। बेटा स्क्रीन को बढ़ाओ थोड़ा। स्क्रीन को बढ़ाओ, बहुत छोटी स्क्रीन दिख रही है आपकी। मैम अब सही है? नहीं, अभी भी बहुत छोटी सी स्क्रीन दिख रही है। मैम मैं अभी अपने लैपटॉप से ज्वाइन करती हूँ। हाँ, लैपटॉप से ज्वाइन करोगे तो भी बहुत छोटी सी स्क्रीन है बेटा, जितनी आपकी पिक्चर आती है ना उतनी उससे थोड़ी सी बड़ी बस स्क्रीन है। फिर से ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप लैपटॉप से तो फुल स्क्रीन भी हो सकता है, देखो ट्राई करो फटाफट। अनमोल, क्या हुआ? लेफ्ट। चलिए आगे। बोलने मीटिंग लीव कर दी थी। मीटिंग से बाहर हो गई है, आ गई वापस आ गई। मैम 1 सेकेंड। हाँ बेटा, हाँ नो प्रॉब्लम। मैम तब तक आप किसी और का ले लीजिए। मैं भी वही सोच रही थी। और कौन रेडी है? नहीं, ऐसे ही पूछ लेती है, कौन है रेडी? मैम मैम मैं मैम अदीब, आपसे जिसका हो गया उसका मैं बाद में लूंगी बेटा। मैम रुद्र। ओके। मैम दिव्यांश। दिव्यांश चलो मैम आ जाओ, रुद्र। फटाफट आ जाओ। मैम क्वेश्चंस हैं। हाँ ठीक है, लेकिन किसके बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? बच्चों को पता नहीं है तो आप ब्रीफिंग करोगे क्या? उसकी स्टोरी छोटी सी सुना सकते हो क्या? हाँ चलो सुनाओ।
के प्रश्न। यक्ष प्रश्न। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जब पहुंचे, जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। वह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। अतः शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर योग विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई पांड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि यह यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए, उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। मैम आपको पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ सकते हो, पूछिए। विषैले सा पड़ा था। मैम आवाज में क्लियर नहीं थी। मैम आवाज क्लियर नहीं थी अभी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। दिव्यांश प्लीज रिपीट। तालाब का कौन मृत पड़े थे? मैम दिव्यांश की आवाज बहुत धीमे आ रही है। वो पूछ रहा है कि तालाब के किनारे, विशाले तालाब के किनारे कौन नृत्य पड़े हुए थे। युधिष्ठिर के चारों भाई दिव्यांश नाम बोलो। नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन। मैम सही आंसर है मैम रुद्र का। ओके। विषैले तालाब में से प्रश्न पूछने कौन बाहर आया? यमराज। मैम यक्ष। मैम सही आंसर है मैम अजीत का। यक्ष। मैम यमराज। यमराज थे मैम। मैम यक्ष के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया था? युधिष्ठिर ने। दिव्यांश नाम बोलो, किससे उत्तर चाहिए बेटा। नाम बोलोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मैम सब मैम चिल्ला नहीं लगता, इसलिए मैम नहीं पूछता हूँ मैम नाम। नहीं, नाम बोलो बेटा, नाम बोलो। मैम बस इतने ही थे। ओके, चलिए प्रणव। यस मैम। मैं कर सकता हूँ। कौन बेटा? मैम मैं रहीम के दोहे और प्रश्नोत्तर दोनों। कौन करना चाहता है रहीम के दोहे? मैम रुद्र। अभी बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आ ही रही हूँ, नीचे लाइन से आ रही हूँ ना। ठीक है ओके मैम। मैम पहले स्टोरी सुना दे मैम, फिर क्वेश्चन पूछ बेटा। लेंगे। पढ़ना नहीं है, स्टोरी को ब्रीफ में सुनाना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं। अगर आप पढ़ोगे ना तो पूरा पीरियड चला जाएगा एक अध्याय करने में। तो मुझे शॉर्ट में चाहिए कि 2 मिनट 3 मिनट में पूरी स्टोरी आप समअप कर दो। इसलिए मैं बार बार हर उसमें बोलती हूँ कि इसको स्टोरी को शॉर्ट में सुनाओ। आप सुनाओ, अपने मन से सुनाओ। बुक से पढ़ोगे तो इट विल टेक टाइम। मैम चैप्टर का नेम बोल सकते हैं कि इस चैप्टर से? हाँ, लेकिन बच्चों को नहीं पता। अगर कहानी नहीं पढ़ी है तो उनको कैसे पता चलेगा। चलो बोलो बोलो। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर एवं परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियों आसित व प्रापित का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए उससे 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से उनके राजा अपने राज्य छोड़ कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। एक महारथी राजा था जरासंध। उसके जन्म व मृत्यु की कथा भी बहुत ही रोचक है।
जरासंध मगध वर्तमान बिहार का राजा था। जरासंध के कैद में 86 राजा थे। भीम ने 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित कर उसका वध किया था। मैम क्वेश्चन पूछे। हाँ बेटा। जरासंध के पिता का नाम क्या था? रुद्र। क्या? जरासंध के पिता का नाम क्या था? मैम 2 मिनट। मैम बुक में नहीं लिखा, हम लिख। अभी उसने बोला था ना बेटा। और किसी से पूछो। राघव। मैम मुझे भी नहीं पता। मैं बता दूं। जरासंध, शुभ्रा जरासंध, यस बता दो। बहादुर था। मगध नरेंद्र। मैम जरासंध के पिता का नाम बहादुर था। चलिए आगे दूसरा प्रश्न। जरासंध का वध किसने किया? मैम भीमसेन ने। सही आंसर। जरासंध अन्य राज्यों को हराकर कहाँ बंदी बनाता था? मैम उसकी जेल में। मगध में। मैम जेल में, मगध में। गलत। मैम मगध की राजधानी में। पहाड़ी किलों में। किधर पे? पहाड़ी किलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जरासंध को क्या वरदान था? मैम जरासंध का यह वरदान था कि कोई उसे अगर आज 2 हिस्सों में बांट दे तो वो जुड़ सकता था, परंतु अगर कोई उसे 2 हिस्सों में बांट के विपरीत दिशाओं में फेंक दे उसके हिस्से तो वो नहीं जुड़ सकता था। राइट आंसर। जरासंध की मृत्यु कैसे हो सकती थी? जरासंध की मृत्यु, अगर हम जरासंध को 2 भाग में बांटे और उसका एक भाग विपरीत दिशा और उसका दूसरा भाग उसकी विपरीत दिशा में रखे तो। जरासंध और भीमसेन का युद्ध कितने दिनों तक चला? मैम 13 दिन। मैम 13 दिन। बताओ। राइट आंसर। ओके हाँ। जरासंध के वध के बाद श्री कृष्ण को वहां से जो दिव्य रथ में प्राप्त हुआ उसका नाम क्या था? नहीं पता। बोल। मैं बताऊं। बोलो। सौंदर्यवान। मैम हो गया। ओके नेक्स्ट। मैम शुड आई? हाँ मैम मैंने अपनी समरी छोटी कर ली। हाँ ठीक है बेटा। ओके मैम मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हाँ बेटा दिख रही है स्क्रीन आपकी। मेड बाय परम अय्यर द्वारा निर्मित मुख्य विषय प्रतिज्ञा पूर्ति। सारांश। पाठ
22 प्रतिज्ञा पूर्ति। कर्ण और दुर्योधन आपस में इस बात पर विचार कर रहे थे कि पांडवों का अज्ञातवास अभी नहीं पूरा हुआ है, इसलिए इन्हें पुनः वनवास पर जाना पड़ेगा। इस तथ्य पर कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। इस प्रकार की घटना से भीष्म का मन बहुत खिन्न हो गया था और बोले, बेटा दुर्योधन, की हिंदी महीनों के अनुसार प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। भीष्म ने संधि करने का प्रस्ताव दुर्योधन के सामने रखा, लेकिन उसने संधि करने का नहीं है। दुर्योधन ने उत्तर दिया कि पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ और मैं संधि नहीं चाहता हूँ और राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने तक तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञानुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध में अर्जुन ने धीरे धीरे सभी कौरवों को हरा दिया और मैम पर आपकी आवाज नहीं आ रही। सामने स्क्रीन दिख रही है बेटा, उसको देख लो, वो पढ़ रहा है, आप भी पढ़ सकते हो, सामने देखो। मैम अब आ रही है? बोलो। हाँ आ रही है, अभी आ रही है, आप बोलोगे तो। युद्ध में अर्जुन ने धीरे धीरे सभी कौरवों को हरा दिया और जब अंत में दुर्योधन घायल हो गया तो भीष्म ने हस्तिनापुर वापस लौट चलने की सलाह दी। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। अर्जुन ने, चलो अपने नगर की ओर, मैंने राजकुमार उत्तर को बिठाकर और विराट की ओर ले गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा पूर्ति की घोषणा कैसे की? राघव। हम गांडीव की टंकार से। सही आंसर। मैम सही है। ओके। कौरव वीरों में कौन परशुराम का शिष्य था? कर्ण। मैम कर्ण। हाँ सही। द्रोणाचार्य पर कर्ण क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे। सही। अश्वत्थामा की माता किसकी बहन थी? मैम कृपाचार्य। कृपाचार्य। युद्ध जीतकर वापस उत्तर। मैम उत्तर। गलत। युद्ध जीत कर वापस लौटते रथ का सारथी कौन है? बृहनल्ला। कौरवों की ओर राघव म्यूट करो बेटा माइक। रुद्र माइक म्यूट करो बेटा। 4 हो जाते, मेरा भी ओपन है ना बेटा, जो प्रेजेंट कर रहा है उसका भी माइक म्यूट नहीं रहता है, म्यूट रहता है। इसके अलावा होंगे तो इको प्रोड्यूस होगा। चलिए कंटिन्यू बेटा। कौरवों की ओर आते रथ का सारथी कौन था? बृहनल्ला। रॉन्ग आंसर। मैम उत्तर।
मैम उत्तर। मैम पर मैम वो नगर से तो मैम रहनल्ला सारथी बन के निकलती है। हाँ आते हुए। कर्ण। उत्तर की ओर से कौन योद्धा रथ पर धनुष ताने बैठा था? कर्ण। मैम अर्जुन। अर्जुन। मैम अर्जुन। हम्म। सही। शर्त के 12 अनुसार वर्ष का पांडवों वनवास, ने 12 वर्ष का एवं वनवास कितने और 1 वर्ष का अज्ञातवास। क्या? 12 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। सही आंसर। किसके आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने चक्रव्यूह की रचना शुरू की? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। सही। उत्तर ने किसकी ओर रथ हाँक दिया? मैम दुर्योधन। दुर्योधन। मैम दुर्योधन। दुर्योधन। सही आंसर दुर्योधन। मैम खत्म हो गई। ओके वेरी गुड बेटा, गुड। यस रुद्र। मैम मेरी स्क्रीन प्रेजेंटेशन करना खत्म हो गया। नहीं बेटा स्टॉप करो। मैम स्टॉप कर दिया, वो बताए नहीं रहा है। मैम मैम स्टॉप कर दिया। हो मैम गया हो गया है। मैम हो गई। हो गया बेटा, हो गया। मैम पहले मैम मैं रहीम के दोहे सुना दूं? हाँ सुना दो बेटा, बहन के दोहे सुना दो। करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। रहीम इस दोहे से यह कहना चाहते हैं कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करे तो वो सब कुछ कर सकता है। रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीम यह कहना चाहते हैं कि विपदा में हमें यह पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया। वेरी गुड। मैं रुद्रदेव शर्मा अब भीष्म पितामह चैप्टर से प्रश्न पूछने वाला हूँ। इसकी समरी ये है, जब गंगा माता भीष्म पितामह को गंगा में बहाने जा रही तब शांतनु ने उन्हें रोक लिया था। फिर गंगा माता कहती हैं कि महाराज आप वचनबद्ध हैं कि आप अगर मैं कुछ भी करूंगी तो आप कुछ नहीं कहेंगे, ना ही कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो राजा शांतनु यह कहते हैं, यह वचन मैंने राजा के रूप में दिया था, पर मैं अब पिता के रूप में प्रश्न पूछ रहा हूँ। और वचन के अनुसार माता गंगा ने उन्हें छोड़ भी दिया था, परंतु उन्होंने ये कहा था कि वह उनके 8वें पुत्र को पालन पोषण करेंगी। उन्हें जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें शांतनु को वह वापस कर देंगी। कुछ समय बाद जब राजा शांतनु गंगा के पास घूम रहे थे तब उन्होंने एक बालक को देखा कि वह एक तीर चला के गंगा का प्रवाह रोक रहा है। तो फिर राजा शांतनु ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तो तब गंगा माँ आती हैं और यह बताती हैं कि यह आपका पुत्र है महाराज, इसका नाम है देवव्रत। इसने परशुराम जी से शस्त्र की विद्या ली है, गुरु बृहस्पति से गुरु बृहस्पति से शास्त्र की विद्या ली है और गुरु कृपाचार्य से राजनीति की विद्या ली है। बस मैम हो गया। अब प्रश्न पूछो।
भीष्म पितामह ने किन किन गुरु से किस किस चीज की परीक्षा, किस किस चीज की शिक्षा ली थी? मैम परशुराम, कृपाचार्य और मैम परम बताएगा ये। ओके परम बोलो। मैम मैंने प्रश्न नहीं सुना, प्रश्न क्या था? भीष्म पितामह ने किन किन गुरु से किस किस चीज की शिक्षा ली थी? भीष्म पितामह ने कृपाचार्य से राजनीति की शिक्षा ली थी, द्रोणाचार्य से शस्त्र की शिक्षा ली थी, और शास्त्र की शिक्षा परशुराम। मैम गलत है। परशुराम से। मैम कृष्णा। हाँ मैम कृष्ण कृष्णा। कृष्णा बोलो बेटा। परशुराम से अस्त्र की शिक्षा ली थी, गुरु बृहस्पति से शास्त्र की शिक्षा ली थी, और कृपाचार्य से राजनीति की शिक्षा ली थी। मैम करेक्ट। ओके वेरी गुड। मैम गंगा ने क्या वचन दिया था? क्या वचन दिया था और किसको वचन दिया था? दिव्यांश। मैम ठीक है, शुभ्रा बोलेगी। हाँ मैम वो रेज हैंड कर रही है शुभ्रा। ओके शुभ्रा बोल इबादत लो। करके उन्हें लौटा देंगी। नो मैम गलत है। यस मैम यस। गंगा ने राजा शांतनु को यह वचन दिया था कि वह अपने पुत्र को नदी में नहीं फेंकेगी और इस अंतिम बालक को कुछ दिन पालकर फिर पुरस्कार के रूप में वापस दे देगी। यस मैम सही है। ओके मैम सही है। ओके बेटा कंटिन्यू। मैम गंगा माँ ने शांतनु को क्यों छोड़ा था? ये मैम जैनुल बोलेगा। जैनुअल। मैम मेरी मीटिंग में अभी दोबारा ओके 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 बेटा नो प्रॉब्लम। किसी और से पूछ लो बेटा। वो अभी मैम हर्ष। हर्ष 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 हो मीटिंग में बेटा आप? मैम है तो वो। आई डोंट नो। मैम राघव तिवारी। क्वेश्चन का एक बार रिपीट करना। भीष्म नहीं, गंगा माँ ने शांतनु को क्यों छोड़ा था और किस लिए छोड़ा था? मैम क्योंकि मैम शांतनु ने मैम मैंने राघव तिवारी से प्रश्न पूछा है। राघव तिवारी के यहाँ नेटवर्क इशू है। उन्होंने वचन दिया था इसलिए। नहीं रेणुका नहीं बेटा। मैम प्राची। हाँ प्राची मैम बोलो। प्राची। मैम वो आप प्रश्न का उत्तर बोल रहे थे ना? मैम क्योंकि मैम उन्होंने मैम शांतनु से वचन लिया था कि आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, मैं अगर गंगा में अगर बच्चों को हिला दूं। तो मैम प्रश्न पूछा तो मैम उन्होंने वो मन में हंसी, लेकिन फिर मैम उन्होंने उनसे कहा मैम 90% उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया था। यस मैम उन्होंने अपना वचन दिया। हाँ उन्होंने मैम वचन 90% सही है बट 10% अभी भी गलत है। विवाह मैं तभी करूंगी जब आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। मेरे किसी मैम उन्होंने ये वचन लिया था कि अगर गंगा माँ कुछ भी करेंगी तो शांतनु उन्हें रोकेंगे नहीं और उनसे कुछ भी प्रश्न नहीं करेंगे। हाँ कोई प्रश्न नहीं करेंगे। और मैम शांतनु ने छोड़ दिया था वचन। हाँ
मैं अब और पूछूं? हाँ है तो पूछ लो बेटा। इसमें पितामह का दूसरा नाम क्या था? मैम देवव्रत। वेरी गुड। शांतनु क्या कर रहे थे जब उन्होंने देवव्रत को गंगा का प्रवाह रोकने का प्रयास करते हुए देखा? शिकार। मैम वो गंगा के किनारे टहल रहे थे। मैम अदीप का सही है। मैम गंगा के कितने पुत्र हुए थे और जिसमें से कितने पुत्रों को गंगा ने नदी में बहा दिया था और कितनों को नहीं बहाया था? 8 पुत्र हुए थे। गंगा के 8 पुत्र हुए थे जिसमें कि मैम ऋषिका बोलेगी। मैम ऋषिका बोलेगी। वन एट अ टाइम। एक मैम एक ऋषिका बोलेगी। चलो ऋषिका बोलो। मैम गंगा के 8 पुत्र हुए थे। कितनों को पानी में बहाया? मैम 7। 7 को। मैम एक और प्रश्न था बट मैम उसकी स्टोरी नहीं बता पाया, अभी बता दो। बेटा अभी किसी और को करना हो तो। मैम केवल एक ही प्रश्न था, छोटी सी स्टोरी थी उसकी। बोलो। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को बहाने की वजह शांतनु को यह बताई थी कि वो 7 पुत्र वसु थे और ये 8वां पुत्र भी वसु था और उन्हें ना मुनि ने श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने मुनि की गाय चुराई थी। अच्छा। और इसलिए गंगा माँ ने उन्हें यह वचन दिया था कि जब तुम मृत्यु लोक में आओगे मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। ओके, ये तो पता ही नहीं था मुझे। वेरी गुड। मैम मेरा ये प्रश्न था कि गंगा ने किसको दिया था और वह कौन थे और उन्हें किस वजह से श्राप मिला था? बताइए बेटा, अभी उसने बताया। पुत्र नाम क्या है? गंगा ने किन्हें वचन दिया था, ठीक, और किन्हें श्राप मिला था और उन्होंने क्या किया था जिससे उन्हें श्राप मिला? मैम ऋतु। मैम मैम ऋतु मैम जो बोलेगी। ऋतु बोलो बेटा। मैम ऋतु नहीं बोलेगी। मैम जो मैम गंगा हिमांशु। वचन दिया था और मैम हिमांशु। हिमांशु बोलो बेटा। मैम शायद से वो मैम मुझे एक प्रश्न का उत्तर पता है। आपको जितना पता है मैम बता दो। मैम क्योंकि गंगा ने उनकी गाय चुरा ली थी इसलिए उनको श्राप दिया। मैम रेणुका। मैम रेणुका। कृष्णा। कृष्णा। मैम आई डोंट नो। मैम कृष्णा। आई डोंट नो। मैम दीक्षा। दीक्षा। मैम आई डोंट नो। मैम परम। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? हाँ देखो, गंगा ने किनको वचन दिया था, किनको श्राप मिला था और वह कौन थे? मैम उन्हें पता किसने? नहीं। मैम मैं आंसर बता दूं? बता दो बेटा, ध्यान से सुन लो बेटा आप लोग। गंगा ने उन 8 पशुओं को वचन दिया था कि जब वह मृत्यु लोक में आएंगे तो वह उन्हें मुक्त कर देंगी। वह पशुओं को श्राप इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने गाय चुरा ली थी और वह 8 पशु थे। और मैम ठीक है। उस गाय का नाम नंदिनी गाय था। कौन सी गाय था? नंदी गाय। नंदिनी। ओके गुड। मैम वो महाराज वशिष्ठ की गाय थी। उन्होंने मिली थी मैम। बढ़िया गुड। मैम सुधन ने मैम मेरे से नहीं पूछा मैम। मैम मुझे पता था कि इसको सारे आते इसलिए। इसको आता है इसीलिए क्योंकि आपके मैम साथ। दूसरों से पूछना था। चलिए गुड बेटा। और कोई बाकी है जो प्रेजेंट करना चाहता है? इसके बाद मैं प्रेजेंटेशन नहीं लूंगी। वाद विवाद वगैरह भी किसी का पता हो तो। हाँ बोलो। मैम मैंने वाद विवाद पे दे दिया था ना। हाँ बेटा, वाद विवाद दे दिया आपने। दीक्षा साहू। हाँ दीक्षा।
पार्थ आपने भी प्रेजेंटेशन नहीं दी है बेटा, है ना, महाभारत की प्रेजेंटेशन के सामने आपका एब्सेंट मार्क है। चलिए दीक्षा, मैम प्रेजेंटेशन कैसा था? अच्छा था बेटा, गुड। दीक्षा क्या बताने जा रहे हो बेटा? चलो क्लास एंड करती हूँ मैं, ठीक है। हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली मैम। थैंक यू मैम। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली साई राम मैम। थैंक यू साई राम मैम, बाय मैम। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली मैम, थैंक यू मैम, साई राम मैम। बाय मैम। वेरी गुड। मैं मना कर रही हूँ, अटेंडेंस नहीं आएगी आपकी, अटेंडेंस मैंने नहीं। नहीं किया मैम मोटी पाठ करने के बाद लेफ्ट होते हैं ना। मैम हैप्पी दिवाली मैम इन एडवांस। हाँ थैंक यू। चलिए let us मैम do मोटी पाठ। दीक्षा क्या पूछ रही हो? मैम मैं पूछ रहा हूँ परम। हाँ परम बोलो, दीक्षा का भी माइक ऑन था इसलिए, हाँ बोलो। मैम मेरा भाई आपको हैप्पी दिवाली बोलना चाहता है। ओके। हैप्पी दिवाली मैम। वाओ थैंक यू बेटा, विश यू द सेम, मे गॉड ब्लेस यू। बाय, थैंक यू बोलो। थैंक यू, बाय। बाय। चलिए शांति पाठ। हैप्पी दिवाली मैम। हाँ बेटा सेम टू यू। चलिए ओम शांति शांति शांति। साई राम। साई राम मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम, साई राम मैम।